व्हाट्सअप एवरीबॉडी, यू आर वाचिंग योर फेवरेट यूट्यूब चैनल रामरूप शर्मा। तो आज की वीडियो है एफआईटी के बारे में। बहुत सारे बच्चों ने डिमांड करा था कमेंट सेक्शन में कि हमें एफआईटी की वीडियो बना के दो। तो आज हम आपके लिए लाए हैं। तो वीडियो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और मार्किंग स्कीम के बारे में। तो पहले मार्किंग स्कीम बता देता हूँ मैं। देखो, मार्किंग स्कीम मेरे को वैसे तो मिली नहीं चैप्टर वाइज की, ये चैप्टर इतने नंबर के, चैप्टर इतने नंबर के। मैंने बहुत सी रिसर्च करी, वो शायद से है ही नहीं। और जो मिली भी वो मतलब यूज़फुल नहीं थी। और तो मैंने जो पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर आता है, उसकी मार्किंग स्कीम बता दिया। तो पहली चीज़ आती है, मतलब पेपर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला पहला जो देखो क्वेश्चन होते हैं पूरे पेपर में, होते हैं टोटल 16 क्वेश्चंस। ठीक है, 40 मार्क्स का पेपर होता है। और आपके पास बोर्ड में 2.5 घंटे होंगे पेपर के लिए। वैसे स्कूल में 1.5 घंटा मिलता है, पर बोर्ड में 2.5 घंटा मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो 16 क्वेश्चन होते हैं। पहला जो क्वेश्चन होगा वो 5 मार्क्स का होगा, उसमें 5 MCQ आएंगे 1 मार्क्स के। दूसरे सेकंड क्वेश्चन से लेकर 6 क्वेश्चन तक 1 मार्क के क्वेश्चन होंगे 5। फिर 7th क्वेश्चन से लेकर 10th क्वेश्चन तक 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे 4। फिर 11th क्वेश्चन से लेकर 14th क्वेश्चन तक 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे 4। और फिफ्थ पांचवा पार्ट ये है कि 15th क्वेश्चन और 16th क्वेश्चन 5 मार्क्स के होंगे। जो 15वां क्वेश्चन है वो HTML का होगा, 16वां XML का होगा। और जो HTML वाला क्वेश्चन होगा उसमें चॉइस भी होगी। चॉइस 3 मार्क्स 2 मार्क्स में ही मिलता है, पर वो मैं आपको अब बताता हूँ, आगे बताता हूँ। पर मेन चॉइस तो XML के लिए, क्योंकि वो 5 मार्क्स का आता है। तो गाइस अब बात करते हैं हम जो पहला क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, इसमें 5 MCQ होते हैं उसकी। तो मैं 10 बता रहा हूँ MCQ क्वेश्चन। ये मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनमें से ही आएगा। तो मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, मैं सीधा आंसर बताऊंगा। ऑप्शन तो आपको अगर मिल जाएंगे, आपको आंसर चूज करना होता है बस। तो पहला है अ टोटल ऑफ हाउ मेनी हेडिंग्स आर देयर इन HTML, उसका आंसर है 6। दूसरा है अ लिंक यूज टू नेविगेट और ओपन अदर वेब पेजेस इन अ वेबसाइट और इंटरनेट इज कॉल्ड, इसका आंसर है हाइपरलिंक। अगला है अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स डाटा कम्युनिकेशन, ये है प्रोटोकॉल। अगला है डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इज नोन एज, ये है डाटा रिडंडेंसी। अगला है विच टैग इज यूज टू इंसर्ट एन इमेज इन वेब पेज, ये है इमेज टैग। अगला है विच इज अ वायरस दैट इज ऑफन डिस्गाइज एज अ यूजफुल कंप्यूटर प्रोग्राम, ये है ट्रोजन हॉर्स। अगला है विच टाइप ऑफ लैंग्वेजेस आर HTML एंड XML, ये है मार्कअप लैंग्वेज। अगला है FTP इज रेफर टू एज, ये है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला है विच कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज यूज बाय इंटरनेट, ये है TCP/IP। और अगला है बैकग्राउंड इज एन एट्रीब्यूट ऑफ, इसके ऑप्शन में दे दिए, ये है बॉडी टैग, फोन टैग, इमेज टैग, एंकर टैग। तो इसका आंसर है बॉडी टैग। इस पार्ट पर जो 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आते हैं, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे हिसाब से इनमें से आएगा। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग HTTP एंड URL। तो HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और URL होता है यूनिक रिसोर्स लोकेशन। इससे आपको डेफिनेशन तो समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ TCP/IP इन वर्किंग ऑफ इंटरनेट। तो इसका आंसर ये है कि द इंटरनेट वर्क्स बाय यूजिंग अ प्रोटोकॉल कॉल्ड TCP/IP और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इन बेस टर्म्स these TCP/IP allows one computer to talk to another computer via the internet through compiling packets of data and sending them to write। मतलब जो कम्युनिकेशन होता है इंटरनेट पे उसे कंट्रोल करते हैं TCP/IP। नेक्स्ट है राइट टू बेनिफिट्स ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो आपको पता ही होगा, टाइम बचता है एक तो, और लोग प्रेजेंटेशंस दिखा सकते हैं, और बहुत फ़ायदे हैं इसके। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला है गिव फुल फॉर्म ऑफ DNS। HTTP DNS है, डोमेन नेम सिस्टम, और HTTP है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिजिटल सिग्नेचर। तो ये है डिजिटल सिग्नेचर इज अ मैथमेटिकल स्कीम फॉर वेरीफाइंग द ऑथेंसिटी ऑफ डिजिटल मैसेजेस और डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, मतलब ये एक स्कीम है जो वेरीफाई करता है डिजिटल मैसेजेस और डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है, अगला है व्हाट इज अ ब्लॉग। ये तो बहुत आसान है। अ ब्लॉग इज एन अल्टरनेटिव वर्ड फॉर वेब ब्लॉग। पीपल ऑफन राइट अबाउट देयर ओपिनियन और थॉट ऑन अ ब्लॉग अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक। मतलब जब अपना ओपिनियन और थॉट हम एक टॉपिक के बारे में लिखते हैं एक डायरी की तरीके से इंटरनेट पे, मतलब और पीपल हु राइट ब्लॉग्स आर कॉल्ड ब्लॉगर्स। मतलब पीपल ऑफन राइट अबाउट देयर ओपिनियन और थॉट ऑन अ ब्लॉग अबाउट पर्टिकुलर टॉपिक जस्ट लाइक दे राइट इन देयर डायरी और जर्नल। सॉरी, यस, हाँ, जर्नल जर्नल है, हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तमन्ना नीड्स टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट डाटा, शुड शी यूज HTML और XML। तो इसका आंसर है XML। अगला है डिस्क्राइब हैकिंग
तो हैकिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ मॉडिफाइंग द फीचर्स ऑफ अ सिस्टम इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश अ गोल आउटसाइड ऑफ द क्रिएटर्स ओरिजिनल पर्पस। मतलब हैकिंग करने का मेन मतलब ये है कि मॉडिफाई करना है फ्यूचर एक सिस्टम को और अकम्प्लिश करना है गोल जो क्रिएटर मतलब ओरिजिनल क्रिएटर है उसके पर्पस से अलग। समझ गया ना? ठीक है, तो थोड़ी हिंदी में समझाने में थोड़ी गलती हुई है पर इंग्लिश में मुझे मैंने बोला वो बिल्कुल सही आंसर है। दोबारा बोल देता हूँ, हैकिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ मॉडिफाइंग द फीचर्स ऑफ अ सिस्टम इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश अ गोल आउटसाइड द क्रिएटर्स ओरिजिनल पर्पस। नेक्स्ट है नेम सम फॉर्म्स ऑफ वायरस अटैक्स। तो इसका आंसर है भाई वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, कंप्यूटर वायरस। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एरर्स एंड राइट द करेक्ट बॉडी बैकग्राउंड इज इक्वल टू रेड। इसमें बैकग्राउंड की जगह बीजी कलर आएगा। और अगला है फॉन्ट टाइप इज इक्वल टू एरियल। तो इसमें एरियल की जगह फेस आएगा। अब हम आते हैं 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। 4 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के। तो स्टार्ट करते हैं, मैं इनमें से ही आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ वेब ब्राउजर एंड गिव द नेम ऑफ एनी 2 पॉपुलर वेब ब्राउजर्स। तो आंसर है अ वेब ब्राउजर इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज फॉर एक्सप्लोरिंग द इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब टू रिट्रीव द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। और 2 पॉपुलर वेब ब्राउजर्स है गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग विद रेस्पेक्ट टू टेबल्स इन HTML। तो इसका आंसर है सेल स्पेसिंग कंट्रोल्स द स्पेस बिटवीन द टेबल सेल्स एंड सेल्स पैडिंग सेट्स द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन द कंटेंट्स ऑफ द सेल एंड द सेल वॉल। ठीक है, तो अगला अगला क्वेश्चन है कि डिफाइन कंटेनर एंड एम्प्टी टैग्स इन HTML। तो इसका आंसर ये है कि कंटेनर टैग्स आर द टैग्स विच हैव बोथ ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग लाइक बी एंड लाइक बी बोल्ड टैग। और वेयर एज एम्प्टी टैग्स आर टैग्स विच हैव ओनली ओपनिंग टैग लाइक HR एंड BR। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड, तो ठीक है, इट इज एन इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटी विद रिगार्ड टू एक्सेस टू यूज ऑफ एंड और इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज यानी कि ICT। यानी कि जब इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटी होती है जिसकी वजह से हम ICT यूज़ नहीं कर पाते, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर पाते। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ प्राइमरी की इन अ टेबल। So a primary key is a special relational database table column designated to uniquely identify each and every table record. It does not contain null and duplicate values. ठीक है, तो मतलब एक की वो वाली की होती है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है हर टेबल रिकॉर्ड को। नेक्स्ट है व्हाट इज द नीड फॉर डाटाबेस डिस्कस। तो यही है कि अ डाटाबेस इज यूजुअली अ लार्ज कलेक्शन ऑफ डाटा विच इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ वेरी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। इट अलाउज द यूजर फॉर रैपिड सर्च एंड रिट्रीवल ऑफ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। तो मतलब ये लार्ज कलेक्शन होती है डाटा की और यूजर इसे यूज कर सकता है सर्च के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HTML एंड XML। तो इसका आंसर ये है कि HTML हैज़ प्री डिफाइंड टैग्स वाइल XML हैज़ यूजर डिफाइंड टैग्स। ठीक है, एंड HTML डॉक्यूमेंट कैन बी व्यूड डायरेक्टली बाय द वेब ब्राउजर while XML document cannot be viewed directly and need some proper style sheet files। ठीक है, style sheet files। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन बेनिफिट्स ऑफ ICT इन E-बैंकिंग। तो ये यही है कि इट सेव्स टाइम एंड ट्रैवलिंग कॉस्ट। इट कैन बी ऑपरेटेड एनी टाइम एंड वी कैन चेक आवर अकाउंट इंफॉर्मेशन वेन एवर एंड वेर एवर वी वॉन्ट। अब बात आती है 3 मार्क्स के क्वेश्चंस की। तो स्टार्ट करते हैं, 8 क्वेश्चन है, बाकी 3 दूसरे पेज पे है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन OL एंड UL टैग यूजिंग एग्जांपल्स। तो इसका आंसर ये है कि OL स्टैंड्स फॉर ऑर्डर लिस्ट which can be either numerical or alphabetical while UL stands for unordered list which can be either disk, square or circle। ठीक है, और कोड एग्जांपल्स कंटेनिंग OL एंड UL इज गिवन बिलो। तो मैंने यहाँ पे ये दे दी है। तो OL में ऐसा आउटपुट आएगा कुछ गेम्स प्रोग्रामिंग और ड्रामेटिक्स, मतलब 1 2 3 लिखा आएगा तो ये ऑर्डर लिस्ट है। और इसमें ऐसे लिखा है पॉइंट बने आएंगे। और मैंने आपको बताया ये डिस्क, स्क्वायर या सर्कल, मतलब जो टेक्स्ट है उससे पहले जो जो होता है तो जो पॉइंट है। तो अनऑर्डर्ड में अनऑर्डर्ड दिखता है और ऑर्डर्ड में ऑर्डर दिखता है, ऐसे 1 2 3 और अनऑर्डर्ड में पॉइंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ इमेज टैग मेंशन इट्स एनी 2 एट्रीब्यूट्स अलोंग विद देयर पर्पस। ठीक है, तो पर्पस यही है कि इट इज़ यूज टू इंसर्ट इमेजेस इन एनी वेब पेज और इसके मेन एट्रीब्यूट है
SRC जो स्पेसिफाई करता है URL ऑफ द इमेज, और दूसरा है ALT जो स्पेसिफाई करता है अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर द इमेज, ठीक है, SRC और ALT। फिर आता है व्हाट इज ई लर्निंग, मेंशन इट्स टू बेनिफिट्स with respect to the usage of information technology. तो learning with the help of electronic resources like computers, tablets, smartphone, internet, etc. is known as e-learning. और advantages ये है कि it is time saving as well as removes the distance barrier between learner and teacher. distance barrier को remove करता है। अगला है कि it is less expensive to set up an e-learning environment, ठीक है। और क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन क्रैकर्स एंड हैकर्स। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है, ये मेरे मतलब ये आएगा पक्का। अगला है तूने मतलब आंसर सुन लो। तो इन कंप्यूटिंग अ हैकर इज एनी स्किल्ड कंप्यूटर एक्सपर्ट हु यूजेस देयर टेक्निकल नॉलेज टू ओवरकम अ प्रॉब्लम और अदरवाइज गेन्स रिमोट एक्सेस टू अ प्रोटेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम मेनली टू गेट थ्रिल आउट ऑफ इट। और क्रैकर इज ऑल्सो अ स्किल्ड कंप्यूटर एक्सपर्ट बट शी breaks into or otherwise violates the system integrity of remote machines with malicious intent. Having gained unauthorized access, crackers destroy vital data, deny legitimate user service और cause problems for their targets। मतलब हैकर अच्छे काम के लिए यूज़ हो जाता है और क्रैकर थोड़ा बुरा है भाई, समझ लो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ अ वेल फॉर्म डॉक्यूमेंट, गिव एग्जांपल्स, गिव एनी एडवांटेज ऑफ यूजिंग XML डॉक्यूमेंट। तो ठीक है, तो एक वेल फॉर्म डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट होता है जो अपीयर करता है वेब पे और प्रॉपर फॉर्म में। XML का डॉक्यूमेंट जो अपीयर करता है वेब पर, और इसका एग्जाम्पल जो है वो एक मिनट आपको देता हूँ। तो भाई एग्जाम्पल ये ले लो, इसमें देख लो, ये सारी प्रॉपर कोडिंग है इसकी, इसलिए ये अपीयर करेगा वेब पेज, क्या कहते हैं मतलब वेब पर प्रॉपर कोडिंग करनी होती है। एग्जाम्पल छोटा ही देना होता है, पूरी की पूरी कोडिंग नहीं लिखनी होती। ये रहा एग्जाम्पल, इससे मैंने प्रॉपर कोडिंग करी है इसलिए ये अपीयर करेगा वेब पर, ठीक है। ठीक है भाई, तो अगला क्वेश्चन ये सॉरी अगला तो अगला क्वेश्चन ये है कि नेम द डाटा टाइप दैट शुड बी यूज टू स्टोर, मतलब इनका डाटा टाइप बताना है कि कौन सा डाटा टाइप जरूरी है इसमें। तो पहला है एडमिशन नंबर, फिर है स्टूडेंट नेम, फिर है मार्क्स और फिर है डेट ऑफ बर्थ। तो एडमिशन नंबर में होगा नंबर, स्टूडेंट नेम में होगा टेक्स्ट, और मार्क्स में होगा नंबर, और डेट ऑफ बर्थ में होगा डेट एंड टाइम, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है गिव 3 डिसएडवांटेजेस एंड ऑफ यूजिंग इंटरनेट, और एडवांटेजेस मतलब एडवांटेजेस का अलग क्वेश्चन है, चॉइस में आ सकता है। एडवांटेजेस तो आपको पता ही होगी यार, बहुत सारी है, मैं आपको डिसएडवांटेजेस बता देता हूँ। पहला है साइबर फ्रॉड्स, दूसरा है इंफॉर्मेशन मिसयूज, और तीसरा है कंप्यूटर वायरस सर्कुलेशन, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन पर्पस ऑफ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेन पर्पस ऑफ अ डाटाबेस सिस्टम। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका आंसर ये है कि स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन है पहला फंक्शन, दूसरा है रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन क्विकली, तीसरा है प्रोड्यूस द रिपोर्ट इन सम स्टैंडर्डाइज्ड एंड रीडेबल फॉर्मेट, और अगला है सॉर्टिंग सेलेक्टिंग डाटा दैट सेटिस्फाइज सर्टेन क्राइटेरिया। करते हैं आखिरी दो क्वेश्चंस की, जो 15 और 16 क्वेश्चन आता है वो होता है HTML और XML का। 15 HTML का होता है और 16 क्वेश्चन XML का होता है, इसमें चॉइस भी होती है। तो जो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये दोनों 5-5 मार्क्स के आते हैं भाई, 10 नंबर पक्के हैं इन दोनों में। तो ढंग से करके आना है, HTML XML पक्का आएंगी, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन होते हैं। इसमें हमें मेनली इनकी कोडिंग लिखनी होती है, जो ये आउटपुट दिया हुआ है ना, ये इमेज और ये रिटर्न में, इसकी हमें मेनली हमें सिर्फ इसकी कोडिंग लिखनी होती है। और जो कोडिंग होती है उसके अंदर हमें ये सब जो फीचर्स दिए हुए हैं इन सब चीज़ों को डालना होता है, मतलब इन सब चीज़ों को हमने कोडिंग में लिखना है, इन सब चीज़ों को रिस्पेक्ट में रखते हुए, ठीक है। तो मेनली कोडिंग लिख के इन सब चीज़ों को कोडिंग में लिखना होता है, तो ये बहुत ज़्यादा आसान होता है। और एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है, इसमें ये है कि वेब पेज टाइटल ये डालना है, बैकग्राउंड कलर ये होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, इंसर्ट करना है इमेज, और हाइपर लिंक ये होना चाहिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है यार, तो आसानी से हो जाता है, ठीक है। फिर अगला XML में ये 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पहला मतलब दूसरा वाला होता है रिटर्न में थ्योरी पार्ट, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोलॉग इन एन XML डॉक्यूमेंट, राइट फीचर्स ऑफ XML, गिव वन एग्जांपल ऑफ XML वैलिडेटर एंड XML पार्सर। तो मतलब थ्योरी की अगर आपने XML पढ़ा थ्योरेटिकली तो आप कर लोगे आराम से, मैं आंसर नहीं बता रहा क्योंकि मेरे को नहीं आते, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन जो आता है ना, ये मेरे को बढ़िया लगता है क्योंकि ये आसान लगता है। तो इसमें ऐसे होता है कि इसमें कुछ लिखा हुआ है और
उसमें मतलब मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ कि एनडीटीवी इंडिया हैज डिजाइंड एंड डेवलप्ड अ वेबसाइट इन डिफरेंट लैंग्वेजेस दैट विल बी डिस्प्लेड डिफरेंटली इन ईच ऑफ द चैनल्स इट हैज डिसाइडेड टू यूज एक्सएमएल इंस्टेड ऑफ एचटीएमएल टू डेवलप द वेबसाइट। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हमें करेक्ट करनी है मिस्टेक्स एक्सएमएल कोड में जो वेल फॉर्म्ड नहीं है। तो मिस्टेक्स करेक्ट करनी होगी, बहुत आसान क्वेश्चन है यार, तो आपको एक्सएमएल आता है तो आप कर ही लोगे। अगला है डिजाइन एन एक्सएमएल ट्री फॉर द फूडिंग एक्सएमएल कोड, ये भी बहुत ज्यादा आसान है यार। मतलब इस एक्सएमएल कोड जो ये दिया हुआ है इसमें के लिए हमने एक एक्सएमएल ट्री ड्रॉ करना है, तो बहुत आसान होते हैं दोनों क्वेश्चन। ढंग से पढ़ के आना, इनमें 10 में से 10 तो भाई मतलब पक्के ही समझो यार अगर आप ढंग से पढ़ गए तो। गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। एफआईटी आसानी होती है यार, तो जितने ही मैंने आपको क्वेश्चन बताया वो कर जाना। कम से कम 90% मार्क्स तो पक्के हैं, 36-35 मार्क्स, और बाकी 4-5 भी आ ही जाएंगे अगर आप एफआईटी की ढंग से पढ़ लोगे तो, क्योंकि एफआईटी तो आसानी होती है। हमने एक्सपेरिमेंट करा था ये वीडियो बना के, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा हुआ तो हम और ही बनाएंगे। और कमेंट करना आपको एफआईटी में क्या चाहिए, मतलब एफआईटी की मैं ट्राई करूँगा बनाने की। और हाँ सॉरी, थोड़ी मतलब ये वीडियो थोड़ी ऐसे ऐसे शेक हो रही है क्योंकि मैं हाथ से पकड़ के बना रहा हूँ, क्योंकि यार वो बोर्ड पे लिखने का मन नहीं था। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। और अब हम होप करते हैं कि इस वीडियो पे लाइक्स आएंगे, क्योंकि क्योंकि एफआईटी की आप बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे, तो लाइक करना वीडियो को यार, और कमेंट करना आपको कैसी लगी। और हाँ, आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि भाई रात के 3:36 हो रखे हैं अभी, और हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं यार, मतलब रात के 3:36 पे, मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं यार हम आपके लिए। प्लीज़ तो भाई शेयर करो यार, हमारा ये फ़ायदा होगा और आपका तो हो ही रहा है, दूसरे का भी होने दो। तो ठीक है, थैंक यू।